हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सारा ने फिर एक बार राम राम का फिर से स्वागत है। तो जी आज फिर एक नए व्लॉग के साथ पूरा ऐसे छोड़ के बिखेर के क्या ना, रात को भी संगवा के सोते हैं तो मतलब सुबह काम बना मिलता है। लेकिन आज मैं ऐसे ही सोगी, मैं लेट तक सिलाई की, ज़्यादा काम आया हुआ है तो इसलिए मैं इसको फिर थक गई थी, थकान के कारण ऐसे ही सो गई थी छोड़ के। तो सुबह फिर ऐसे लगता कहाँ से स्टार्टिंग करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो आज वैसे भी अमावस है तो झाड़ू पोछा करना है, फिर गाय की रोटी निकालनी है। तो वैसे तो मेरी सास कर लेती है बाकी तो, लेकिन यहाँ तो हमें भी तो निकालनी पड़ेगी ना, अलग से चूल्हा जलाया है तो आए हैं तो जी ये मैं फिर इसको संगवाने लगी। इसमें है ना क्या, रात को संगवा के सो जाते हैं तो सुबह बना मिलता है, और अभी करूँगी तो ये टाइम लग जाता है। लेकिन आज मैं डस्टिंग तो नहीं करूँगी, हाँ इसको संगवा के बेड को फटाफट, और फिर उसके बाद मैं झाड़ू पोछा कर दूँगी, फिर नहा के गाय की रोटी निकाल दूँगी। ये तो शुक्र है कि बच्चों ने आज स्कूल नहीं जाना था, टिफ़िन नहीं बनाना था। तो स्कूल तो जाना है, वंश ने स्पोर्ट्स है आज, इसका गेम्स है, और लेकिन ये जाएगा लेट 8:30। तो मैंने सोचा कि अब मैं फटाफट कर देती हूँ। तो ये मैं बेड वगैरह ठीक करके झटका के फिर मैं झाड़ू पोछा कर दूँगी, और उसके बाद मैं गाय की रोटी निकालूँगी। इसमें है ना सुबह मतलब सारा हो जाता है तो दिक्कत आती है कि भी कहाँ स्टार्टिंग करें, मतलब लेट हो जाता है फिर नाश्ता वास्ते ने, तो इसलिए शाम को ही संगवा के सोती थी। लेकिन कल मेरे को ज़्यादा काम था, मतलब सिलाई का, तो इसलिए मैं इसको लेट में सोई। 11:30 का टाइम हो ही गया था सोई वही, तो मतलब मशीन से तो मैं 11 बजे उठी, फिर 11:30 हो गए थे, 11:30 12 सोई इतने। तो उसके बाद फिर मैं जी झाड़ू पोछा करूँगी। अभी झाड़ू तो दिया निकाल, और मैंने खीर की तैयारी कर ली है, आज अमावस है तो ये चावल धो के मैं थोड़ा सा रख देती हूँ इतने, फिर मैं पोछा लगा दूँगी, फिर नहा के मैं खाना बनाऊँगी। तो जी नहाने से बात याद आई कि जब हम छोटे थे ना, स्कूल जाते थे तो हम नहा लेते थे, और दादी और मेरी माँ जैसे हमारे यहाँ पे कनागत बोलते, कनागत निकालते थे ना श्राद्ध में, जैसे दादा का और परदादी का, जैसे दादी जीती थी तो वो परदादी का और दादा का परदादा का निकालती थी। तो बोलते थे कि बेटी जान आप पंडित के ये खाना दे आओ, सीधा दे आओ, सीधा बोलते थे हमारे वहाँ पे। आप लोग नहा लिए हो तो या तो मैं जाती थी या मेरा छोटा भाई जाता था, जब स्कूल जाने से पहले हम उसको खाना दे के, सीधा दे के, और फिर हम खाना खा के फिर स्कूल जाते थे। तो जी वो बातें बड़ी याद आती हैं, वो टाइम सच में बहुत अच्छा था। और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, और पोछा लगा के फिर मैं नहाऊँगी, नहा के फिर मैं गाय की रोटी, और साथ में बन रही है कुकर सीटी मारा सब्जी। तो आज मैंने आलू की सब्जी बनाई है, जल्दी बन जाएगी उनका, और तो क्या बनाऊँ, और खीर बनाएंगे। तो जी ये बन सूख लिया और मैं चली नहाने, नहा के फिर मैं आटा लगाऊंगी, फिर गाय की रोटी निकालूंगी, और ये बन जाएगा फिर स्कूल 8:30 बजे। तो ये इतना फ्रेश वगैरह हो लेगा, रेडी हो लेगा नहा धो के। तो जी मैं नहाया आई हूँ, नहा के फिर सारा ने एक बार राम राम। और अभी मैं चली रसोई में, रसोई में जाके देखती हूँ खीर बन गई है। खीर बन के रेडी हो गई, इसको मैं साइड में निकाल देती हूँ और आटा लगा देती हूँ, फिर गाय की रोटी बनाएंगे। तो वैसे तो मैं बोली थी कि भाई मेरी सासू माँ निकालती है श्राद्ध वगैरह, तो आज लास्ट दिन था, अमावस का दिन था। वैसे गाय की रोटी तो हम डेली निकालते हैं, तो आज कौवों को दे देंगे और गाय को दे देंगे। खीर बना दी है, श्राद्ध का लास्ट दिन था। तो अब अलग चूल्हा है तो भाई देखो गाय की रोटी तो बनती है, अब सासू माँ वहाँ पे बनाती है तो क्या हो गया, तो हम भी तो यहाँ पे खाना बनाते हैं, तो इसलिए गाय को रोटी तो डेली देते ही हैं। तो आज भी बना देंगे, और खीर भी बना ली, साथ में अमावस्या भी बन जाएगी। वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, मतलब मेरी दादी कहती थी कि कुंबा खीर खावे और देवता भले मनावे। तो ऐसे खीर तो बनाते हैं, मन करता तब भी खाने के लिए बच्चों के लिए। तो आज अमावस थी तो मैंने सोचा कि बच्चे भी खीर खा लेंगे और देवते भी मन जाएंगे। तो वो कहावत सही थी कि कुंबा खीर खावे देवता भले मनावे। तो जी ये मैं निकालने लगी गाय की खीर और कौवों को देने के लिए। तो ये मैंने निकाल दी है साइड में। और हाँ जी, मतलब मैंने साथ में चीनी नहीं डाली, मीठा नहीं डाला है। क्या है ना, हम शक्कर में खाते हैं, अच्छी लगती है कभी कभार, तो शक्कर में मैंने शक्कर छान के भी रखी है, बारीक बारीक सी, और मोटी भी रखी है, दो तरह की शक्कर रखी है। तो इनके पापा को तो वो जो मोटी मोटी शक्कर होती है वो अच्छी लगती है खीर में, और मैं वो बारीक वाली डालती हूँ तो अच्छी लगती है, बच्चे भी खाते हैं। तो जी आप बताना, आप कैसे खाते हो, चीनी वाली साथ में मीठी होती है वो खीर खाते हो, या फिर बाद में शक्कर डालते हो वो खाते हो। तो वैसे तो वो भी लगती है, जो साथ में चीनी डाल के मीठा करते हैं वो भी अच्छी लगती है, लेकिन हमें थोड़ा सा शक्कर में, शक्कर है तो ये अच्छी अलग से टेस्ट आता है इसका, तो हम बाद में शक्कर डालते हैं ऊपर से।
तो जी मैंने गाय के निकाले थे, उसमें मैंने ये शक्कर डाल दिया ऊपर से, क्योंकि मैंने साथ में मीठा तो डाला नहीं था चावल और दूध में, तो खीर बनाई तब तो ऊपर से डाली है ये शक्कर। और अभी मैं लगी हूँ गाय की रोटी बनाने और साथ में निकालूंगी कव्या की। तो आप ज़रूर बताना कि आप किसके साथ खाते हो, शक्कर के साथ खाते हो या साथ में मीठा चीनी के साथ खाते हो। तो जी अगर चीनी के साथ खाते हो तो एक बार शक्कर के साथ खा के देखना, मतलब बहुत अच्छी लगती है खीर। तो जी ये मैंने निकाल दी है गाय की रोटी। और हाँ, ये मतलब सबकी अलग अलग रीति होती है। हमारे क्या करते थे, हम छोटे थे तो चाव होता था बड़ा, मैं मतलब मेरे को खास कर होता था कि माँ रोटी बनाती थी ना चूल्हे पे गांव में। तो मैं छोटी थी, स्कूल जाने से पहले जिस दिन मतलब दादा का कनागत होता था, श्राद्ध होता था, तो कौवों को रोटी देने के लिए ऊपर भेजते थे, मतलब चाव होता था, मंडेरी पे रखते थे। तो हमारे क्या है ना, छोटी छोटी रोटी बनाते थे 16, मतलब छोटे छोटी मंडे से बोलते थे उनको। और इनके क्या है, इनके यहाँ पे और कईयों को भी मैंने देखा है, उनको क्या है ना, रोटी 2 रोटी बना लेते हैं और उनमें से 16 टूक तोड़ के रखते हैं। वो सबकी अपनी अपनी रीति रिवाज अलग अलग होती है, लेकिन हमारा क्या था कि 8 टिकड़े बनाते थे, उसको मंडे बोलते हैं। तो वो 16, कोई 9 बना दे कोई 16 बना दे, तो लास्ट वाला दिन 16 बनाते थे। और जिस दिन श्राद्ध होता था उस दिन 9 या 8 बनाते थे। तो मेरे को आज भी याद है माँ के साथ, मतलब और जब चूल्हे पे बनाती थी तो मैं बनवाती थी रोटी। तो आप कैसे बनाते हो, ऐसे 16 रोटी निकालते हो या फिर ऐसे टूक तोड़ के रखते हो, वो ज़रूर बताना। और तो जी ये मैंने गाय की रोटी कव्वे की रोटी निकाल दी और ये वंश चला, 8:30 हो गए हैं स्कूल। और फिर आके मैं इसको वो छोड़ के आ गया है। अब मैं लगी वंश के पापा को नाश्ता देने, खीर डाल रही हूँ और सब्जी। तो ये नाश्ता करेंगे अभी और फिर उसके बाद फिर ये ऑफिस जाएंगे। और तो इसको भी मैं अभी खीर में शक्कर डाल रही हूँ, तो उसके बाद फिर हम करेंगे। और आज है पेरेंट्स मीटिंग, तो मेरे को स्कूल भी जाना है इसको नाश्ता दे के। और ये वंश को अंश को ले आएगा और वंश को छोड़ आएगा। तो वंश को छोड़ने गया है, छोड़ के आ गया और अंश आ गया है। तो अंश धो रहा है मुँह हाथ और फिर वो भी खाएगा। तो मैं इसको नाश्ता लगा देती हूँ, अभी बोला कि नाश्ता लगा दे, नाश्ता लगा के रेडी रखना है, तो मैंने इसको डाल दिया है और ये आ गया है। तो ये नाश्ता करके अभी चला जाएगा। और ये अंश आ गया है तो अंश को बोला बेटा आप भी कर लो नाश्ता। तो मैंने इसको अंश को भी खीर डाल दी है और इसके पापा चले गए नाश्ता करके ऑफिस, और मैंने मेरी अपनी भी डाल ली है। तो जी आप भी आओ खीर खाओ। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।